अल्लाह को मानने के लिए जरूरत है नबी की। अब देख लो, खुल्लम खुल्ला कहूंगा, जिस कौम के पास नबी नहीं है उसका हाल देख। आपके पास नबी है ना, आपके यहाँ एक ही खुदा है। और जिस समुदाय में नबी नहीं है, 135 करोड़ में कितने हैं जिनके पास नबी नहीं है? तो उन्हें यह भी नहीं मालूम कि खुदा कितने हैं। नबी नहीं तो गैब बताने वाला नहीं, भटक गए। कोई मोटा झाड़ देखा, सरेंडर। बहता दरिया देखा, आत्मसमर्पण। सांप से डर गए, दूध पिलाने लगे। सांप से डरे तो दूध पिला रहे हो, खुदा करे खुदा से डर गए होते तो इबादत करने लगे। हाउ मेनी गॉड्स? नहीं मालूम उनको कि उनके पास कितने खुदा हैं। ये भी नहीं मालूम कि भारत में खुदा ज्यादा है या पुजारी ज्यादा है। अभी तक काउंटिंग नहीं हुई है, इनकी जनसंख्या भी छुपी हुई है। तो नबी जहां होगा मंजर कुछ और होगा, और जिस कौम के पास नबी नहीं होगा भटकता हुआ रहेगा। कभी गोरे के आगे झुकेगा, कभी काले के आगे। कभी तलवार के आगे सरेंडर होगा, कभी त्रिशूल के आगे। और नबी होगा तो त्रिशूल के आगे नहीं झुकेगा, फिर रसूल के आगे झुकेगा। मैं स्पष्टवादी होने की वजह से ऐसा बोल रहा हूं। किसी के दिल को दुखाना मेरी नीयत नहीं है, मेरी मंशा नहीं है, मेरी नीति नहीं है। लेकिन सोचो, ये तो वो कौम है जिसके पास नबी नहीं। इसी दुनिया में नील गगन के नीचे धरती के ऊपर कुछ और समुदाय हैं और कौमें हैं जिनके पास नबी का नाम है। ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, नबी का नाम है। अब उन्होंने नबियों का नाम अंग्रेजी लहजे में रख दिया। हम आदम कहते हैं वो एडम, हम मूसा कहते हैं वो मोजेस, हम याकूब कहते हैं वो जैकब, हम यूसुफ कहते हैं वो जोसफ, हम इब्राहिम कहते हैं अब्राहम। मतलब नाम है। इंजील में, तौरेत में, ओल्ड टेस्टामेंट में, न्यू टेस्टामेंट में नबी का नाम है। पैगाम गायब, मैसेज ऑफ मूसा, मैसेज ऑफ दाऊद अलैहिस्सलाम, मैसेज ऑफ ईसा मसीह गायब, संशोधित, एमेंडेड, परिवर्तित, बदला हुआ है। नाम तो नबी का है, पैगाम नहीं है। भारत से लेकर अमेरिका तक, पूरे यूरोप में, रशिया से लेकर के वाशिंगटन तक, फिजी से लेकर के लॉस एंजलिस तक नबी का नाम है, पैगाम नहीं है। मगर बंगाल के मुसलमानों, अपनी किस्मत पर अल्लाह का शुक्र अदा करो, तुम्हारे पास नबी का नाम भी है, नबी का पैगाम भी है। तो आपके पास नबी का नाम भी है और नबी का पैगाम भी।
तो खुदा को मानने के लिए नबी की जरूरत, और नबी को मानने के लिए वली की जरूरत। वाह वाह। जरूरत ही सब कुछ है। नमाज पढ़ने जा रहे हैं, जरूरत आ गई तो वजू बाद में, जमात बाद में, पहले जरूरत पूरी करके मौका मिल जाए, एकाध रकत भी मिल जाए तो गनीमत, वरना पहले जरूरत। खुदा को मानना जरूरी, और मानने के लिए नबी को मानना जरूरी, तो नबी को मानने के लिए वली को मानना जरूरी। कारण क्या है? कारण ये है कि नबी अल्लाह का नायब, नबी अल्लाह का नायब, अल्लाह का खलीफा, अल्लाह का असिस्टेंट, ईश दूत। नबी अल्लाह का नायब। इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, मैं आदम को जमीन पर अपना नायब, अपना खलीफा बनाने वाला हूं। असल है, जो उस तक ले जाए वही नायब है। असल तो असल है, वो मिले तो मिले, और नायब के पास जाना, असल के पास जाना। जब हर नबी खुदा का नायब है तो नबी तक जाना, खुदा तक जाना। ऐसे जब हर वली नबी का नायब है तो किसी वली के पास जाना, नबी तक जाना। वाह। नबी तक जाने के लिए मदीना जाना जरूरी नहीं। मखदूम शरफुद्दीन यहिया मनियरी के कदमों में चले जाओ, मदीना चले गए। वाह वाह वाह। शेख उल हक मंडवी के कदमों में चले जाओ, बारगाह नबूवत में जाना हो गया। क्योंकि ये मखदूम बिहार शरफुद्दीन यहिया मनियरी रजी अल्लाह ताला अन्हु रसूल के नायब है। शेख उल हक मंडवी रसूल के नायब है। और आज हम जिसके नाम का जलसा कर रहे हैं, मखदूम शमनानी रसूल के नायब है। आप समझ गए कि इसका नाम क्यों मखदूम अशरफ शमनानी कॉन्फ्रेंस रखा? क्योंकि नायब के पास पहुंचना, असल के पास पहुंचना। कैसे समझाऊं आपको? वाट असल हो, क्या नायब, खलीफा, खलफ, पीछे। सिद्दीक़ अकबर खलीफा रसूल के हैं, रसूल के बाद रसूल के खलफ, रसूल के पीछे आए फारूक आज़म, उस्मान गनी, मौला अली। अब आपको आसानी से समझाऊं, जो आपके व्यवहारिक जीवन में पहले से है। और ये एक ऐसा इलाका है कि यहाँ बंगाल का गाल भी है और बिहार की बहार भी है। वाह 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 वाह। और जब गाल पर बहार हो तो कितना पुरवेकार हो, नहीं तो बेकार हो। कैसे समझाऊं आपको? आपके जीवन, आपके व्यवहारिक जीवन में, और बताता हूं शॉर्टकट। वजू के बारे में जो कुरान की आयत है वो कुछ यूं है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुंतुम इलस्सलाति फग़सिलू वजूहकुम।
कुरान कह रहा है कि ये लोगों जब नमाज का इरादा करो तो वजू जरूरी है, तो वजू करो और पहले क्या करो, फगसलू वजूहकुम, सबसे पहले अपना चेहरा धो। अबे कुरान में है कि सबसे पहले चेहरा धोना चाहिए। उसके बाद कोहनी तक हाथ धोना चाहिए, सर का मसा करना चाहिए, पैर धोना चाहिए। ये तो कुरान में है। शुरू कहाँ से करना चाहिए? चेहरा। फगसलू वजूहकुम, अपने चेहरों को धो। और तुम क्या करते हो? बंगालियों, बिहारियों, उत्तर भारतीयों, भैया बेरादरी, तुम तो करते क्या हो? जब वजू करते हो तो पहले हाथ धोते हो, फिर कुल्ली करते हो, फिर नाक में पानी डालते हो, फिर चेहरा धोते हो। अबे अल्लाह कह रहा है चेहरा धो। कुरान में है कि चेहरा धो, यहीं से स्टार्ट, यहीं से शुरू है। और तुम हाथ से शुरू करते हो। तो सुन्नी ने सर झुका के कहा वो अल्लाह ने कहा है, ये रसूलुल्लाह ने कहा है। हाँ 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 हाँ, वाह 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 वाह। वो किताबुल्लाह में है, ये रसूलुल्लाह। कल किताबुल्लाह काफी नहीं है? काहे नहीं, किताबुल्लाह भी शरीयत है, किताबुल्लाह भी शरीयत है। लेकिन किताबुल्लाह ही शरीयत है ऐसा नहीं है। कुरान शरीयत है लेकिन कुरान ही शरीयत है, ये बात नहीं है। कुरान वाली नमाज तो तुम पढ़ ही नहीं सकते। अब जितना कुरान में है वैसे ही पढ़ो। अल्लाह अकबर कहा, रुकू में गए, सुभान रब्बिल अज़ीम कहा, काय को कहता है? कुरान में नहीं है। समय अल्लाह व लिमन हमिदा मत बोल, कुरान में नहीं है। रब्बना लकल हम मत बोल, कुरान में नहीं है। और जब सजदे में जाओ सुभान रब्बिल आला, नहीं, कुरान में नहीं है। और बैठ जाओ तहियात में, तो तहियात मत पढ़ना, कुरान में नहीं है। तो कैसी नमाज होगी? खड़े हुए, झटके से नीचे गए, झटके से ऊपर आए, झटके से सजदे में गए, झटके को पढ़ना तो है नहीं, कुरान में नहीं है। और बैठते ही सलाम फेर दिया, कुरान में नहीं है। ये अल्लाह, जब तूने नमाज को फर्ज किया तो तरीका क्यों नहीं बताएगा? चुप, फर्ज मैं करूंगा, तरीका महबूब बताएंगे। हाँ 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 हाँ, वाह 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 वाह। कुरान में नहीं है। घूमते फिरते हैं बिहार के गलियों में, बंगाल की सड़कों पे, कुरान में नहीं है। अच्छा, तो कुरान में नहीं है तो मामला कच्चा है। हदीस में है। अरे भैया, सिर्फ कुरान आया होता, सिर्फ किताबुल्लाह आई होती तो हम किताबुल्लाह ही में ढूंढते, मगर किताबुल्लाह के साथ रसूलुल्लाह भी तो आए हैं। हाँ 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 हाँ, मना मना। साहिब हिदाया ने सुन्नत का बड़ी अच्छी डिफिनीशन किया है। तो तालिब इल्मी के ज़माने में पढ़ा था, याद आ गया। अस्सुन्नत तो इकमालुल फर्ज फी महल्ली, सुन्नत उसे कहते हैं जो फर्ज को कामिल कर दे, मुकम्मल कर दे, बढ़िया से, ठीक से, अच्छे से कर दे।
फर्ज है चेहरा धोने से शुरू करो, पर हाथ में लेना, कुल्ली करना, नाक में डालना काय को? क्यों? बोले बेवकूफ, वजू फर्ज है। पानी चेक करो पहले, वजू वाह। के लायक पानी है कि नहीं। वाह ये तेरा बाथरूम नहीं है चाहे जैसा पानी हो। क्या बात है। ये तेरा वॉशरूम नहीं है चाहे जैसा पानी हो, टंकी का हो कि तालाब का हो। ये वजू है। पानी पहले चेक करो, हाथ में ले लो और देखो कलर ठीक है कि नहीं। आहा। फिर मुंह में डालो, देखो स्वाद सही है कि नहीं। फिर नाक में डालो, कहीं बदबूदार तो नहीं, सड़ा हुआ तो नहीं। और जब पानी क्लियर हो जाए तो फर्क से लू वजू है। वाह 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 वाह। अब जो लोग सुन्नत के कायल नहीं, अहले सुन्नत नहीं, अल्लाह जाने कैसे वजू करते होंगे। डायरेक्ट मुंह पे मारेंगे तो अल्लाह जाने कैसा पानी हाथ लगे। गढ़ई का पानी है कि तालाब का पानी है कि गटर का पानी है कि बदबूदार पानी है कि बदजायका पानी है, मुंह पे मार रहे हैं। मगर सुन्नत ने अहले सुन्नत को बचा लिया। वाह 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 वाह। कोई सुन्नी नहीं मिलेगा जो फर्ज अदा न करता हो। मुसाफिर होगा तो भी फर्ज अदा करेगा। सुन्नत छूट जाए मगर फर्ज नहीं छोड़ता। 2 ही रकअत जोहर और असर की पढ़नी पड़े मगर पढ़ता है, फर्ज नहीं छोड़ता। डटा हुआ है फर्ज पे, अड़ा है फर्ज पर। लेकिन दुनिया में कोई हमारा नाम अहले फर्ज नहीं रखता। वाह 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 वाह। सुन्नियों का बच्चा बच्चा फर्ज पर अड़ा हुआ है, डटा है, लेकिन उसका नाम अहले फर्ज नहीं है, उसका नाम अहले सुन्नत है। एक बात और समझते चलिए, हम कुरान को मानते हैं तब भी अहले फर्ज न हुए। हम हदीस को भी मानते हैं मगर अहले हदीस नहीं हुए। हम किताब को भी मानते हैं मगर अहले किताब नहीं हुए। हम अहले सुन्नत हुए, क्योंकि अहले फर्ज होने से हदीस छूट जाती है, अहले हदीस होने से कुरान छूट जाता है, अहले सुन्नत होने से दोनों हाथ में रहता है। बात चल रही थी वजू की, तो वजू के लिए मैं बोला पहले हाथ धो, मुंह में कुल्ली करो, नाक में पानी डालो, चेहरा धो, कोहनी तक हाथ धो, सर का मसा करो, पैर धो। इस तरतीब से वजू करना चाहिए। अब उलमाए किराम की तवज्जो, भाई मेरे अगर मैं उल्टा करूं तब पहले पैर धोऊं, फिर कोहनी है, फिर मसा है, फिर नाक में पानी डालूं, फिर मुंह में और सबसे लास्ट में हाथ धोऊं, तो कैसा है? उल्टा करूं तो कैसा है? बोले सुन्नत तो चली गई, वजू हो जाएगा। करके सुन्नत तो हो गया पर फर्ज अदा हो गया, वजू हो जाएगा। तो अब उनकी समझ में नहीं आ रहा था जब मैंने ये कहा कि भाई उल्टा भी वजू हो जाएगा। यानी अगर आप तालाब में पोखरे में कूद पड़ो, जम मार के अपने पोखरे में कूद पड़ो और सर से लेके पैर तक सब भीग जाए, वजू हो गया। तरतीब कहाँ है? जब जंप मारा तो एक साथ सब हो गया, लेकिन वजू हो जाएगा। उल्टा भी करने से हो जाएगा।
अरे उर्दू जानने वाले, कम से कम बिहारियों को तो उर्दू आनी चाहिए। वजू लिखो, कैसे लिखोगे? वाव, ज़्वाद, वाव, वाव, ज़्वाद, वाव। उल्टा करो, वाव, ज़्वाद, वाव। इधर से भी वजू है, उधर से भी वजू है। हाँ 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 हाँ। अब इमाम आज़म अबू हनीफा की बात समझ में आई? वाह 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 वाह। बहुत ब्रिलियंट मुज्तहिद हैं। अब समस्या ये आई कि अगर पानी मिलेगा तब तो वजू होगा। हम ऐसे क्षेत्र में फंस गए कि पानी नहीं, और नमाज के लिए वजू फर्ज है। पानी नहीं, वजू नहीं, फिर नमाज का क्या हाल होगा? अरे उन्होंने कहा ये वजू जो है ये असल है, पानी मिले तो करो, अब पानी ना मिले तो पता लगाओ वजू का नायब कौन है, हाँ 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 हाँ। वजू का असिस्टेंट कौन है, वजू का खलीफा कौन है। तो कुरान ने हमें समझा दिया, तयम्मुम, तयम्मुम, तयम्मुम। और तयम्मुम जो है उसके लिए जमीन चाहिए, वजू के लिए पानी, तयम्मुम के लिए मिट्टी। और ये पूरी दुनिया दो ही हिस्सों में है, 3 भाग पानी है, 1 भाग मिट्टी है। पानी के पास हो तो वजू करो, पानी से दूर हो तो तयम्मुम करो, नमाज छोड़ने नहीं दूंगा, कोई बहाना नहीं चलेगा। आप ऐसी जगह रह नहीं सकते जहां पानी ना हो तो मट्टी भी ना हो, और मट्टी ना हो तो पानी ना हो। समंदर में मट्टी नहीं मिलेगी मगर पानी है, और जंगल में समंदर नहीं मिलेगा मगर मट्टी है। तो वह वहाँ यहाँ हो तो वजू करो, वहाँ है तो तयम्मुम करो। तयम्मुम वजू का नायब है, तयम्मुम वजू का खलीफा है, यानी तयम्मुम वजू की जगह है। और पावर तयम्मुम में कितना है? पावर, जो पावर वजू में। वजू करके तुम फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा वजू करके पढ़ते हो, तयम्मुम करके भी फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा पढ़ सकते हो। वजू करके तुम फर्ज पढ़ते हो, तयम्मुम करके भी फर्ज पढ़ सकते हो। वजू करके तुम मस्जिद में जाते हो तो तयम्मुम करके जाते हो। वजू करके तुम कुरान छूते थे, पढ़ते थे, तयम्मुम करके भी छू सकते हो, पढ़ सकते हो। यानी जो फायदा वजू से था वही तयम्मुम से है, क्योंकि तयम्मुम वजू की जगह है। तो जो फायदा हमें नबी से था वही फायदा वली से है। हाँ हाँ वाह वाह वाह। क्योंकि नबी की जगह पर वली है, हाँ तो फैजाने नबूवत, फैजाने विलायत से मिलता रहेगा। वाह 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 वाह। वली आओ, इतनी मोहब्बत से आपने ये जलसा किया है कि आज मेरे बोलने की कोई सीमा नहीं।